हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी नई कहानी आए सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर आपको आधी रात के बाद किसी अनजान नंबर से कॉल आए और दूसरी तरफ से कोई बोलने के बजाय केवल फुसफुसाहट सुनाई दे, क्या होगा अगर कुछ दिनों बाद आप यह जानें कि जिस नंबर से कॉल आया था वह आदमी तो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। यह कहानी कुछ ऐसी ही अजीब और डरावनी घटनाओं पर आधारित है जो एक आम लड़के की ज़िंदगी को नर्क में बदल देती है। राहुल एक 25 वर्षीय युवक था जो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह अपने ऑफिस और घर की नियमित दिनचर्या से बोर हो चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसके होश उड़ा देगा। उस रात जब वह ऑफिस से लौटकर सोने ही वाला था, तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। रात के ठीक 3 बजे। राहुल ने अनमने ढंग से फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला। बस धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। हेलो, राहुल ने कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दबी आवाज़ में रो रहा हो। अचानक महिला की आवाज़ आई, बचाओ। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर कॉल काट दी। शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल में किसी कोने में एक अनजाना डर बैठ गया था। अगली रात फिर वही कॉल आया, फिर से रात के 3 बजे। इस बार राहुल ने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने फ़ोन साइलेंट कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इतनी रात को दरवाजे पर कौन आ सकता था? उसने डरते डरते झाँक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस पलटा, फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार राहुल ने हिम्मत करके कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वही फुसफुसाने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वह साफ साफ सुन सकता था। राहुल, मुझे बचा लो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। राहुल का खून जम गया। उसने कॉल काट दी और घबराकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल आने लगी। डरते डरते उसने स्क्रीन देखी। कोई लड़की घने अंधेरे में खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक लड़की की चोट सुनाई दी और स्क्रीन काली हो गई। राहुल चीखते हुए उठ बैठा। ये क्या हो रहा है? राहुल ने अपने दोस्त समीर को सब कुछ बताया। समीर को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद राहुल के फ़ोन में अनजान नंबर से आए मिस्ड कॉल देखे तो वह भी चौंक गया। उन्होंने उस नंबर की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की। जब समीर ने एक टेलीफोन डायरेक्टरी वेबसाइट पर उस नंबर को ट्रेस किया तो जो जानकारी सामने आई उसने उनके होश उड़ा दिए। यह नंबर किसी भी नेटवर्क में रजिस्टर नहीं था और ऐसा नंबर मौजूद ही नहीं है। राहुल अब और ज़्यादा डरने लगा था। अगली रात उसने अपने फ़ोन की बैटरी निकाल दी ताकि कोई कॉल ना आ सके, लेकिन रात के 3 बजे उसकी टेबल पर रखा लैंडलाइन फ़ोन खुद ब खुद बजने लगा। राहुल का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। लैंडलाइन, लेकिन यह तो महीनों से बंद पड़ा है। डरते डरते उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ वही लड़की थी। राहुल, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और खिड़की अपने आप खुल गई। समीर ने मदद के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में पूजा शुरू की और अचानक ही पूरे घर में अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। यह आत्मा बहुत पीड़ा में है, उस तांत्रिक ने कहा। कुछ देर बाद तांत्रिक ने बताया कि यह आत्मा नेहा नाम की एक लड़की की है, जिसकी कुछ साल पहले रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। नेहा को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा था और उसकी आत्मा अब भी न्याय मांग रही थी। तांत्रिक ने बताया, इस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब इसका हत्यारा पकड़ा जाएगा।
राहुल और समीर ने नेहा की मौत के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्हें पता चला कि नेहा की हत्या एक सुनसान गली में हुई थी और पुलिस अब तक हत्यारे को नहीं पकड़ पाई थी। राहुल ने मामले की गहराई से जांच की और एक ऐसा सबूत मिला जिससे पुलिस को असली कातिल का सुराग मिला। नेहा की हत्या उसके ही एक करीबी दोस्त ने की थी। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिस रात हत्यारा पकड़ा गया उस रात के बाद राहुल के फ़ोन पर कोई अनजान कॉल नहीं आया। नेहा की आत्मा को न्याय मिल गया था और अब वह मुक्त हो चुकी थी। राहुल को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उसने चैन की सांस ली और अपनी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन एक रात फिर से उसकी फ़ोन की घंटी बजी। इस बार दूसरी तरफ से एक औरत की गहरी आवाज़ आई, नेहा तो मुक्त हो गई लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ और अब तुम्हारी बारी है। राहुल का पूरा शरीर सिहर उठा। फ़ोन से अचानक चीखने की आवाज़ आई और स्क्रीन काली पड़ गई। क्या यह अंत था या किसी और नए डरावने रहस्य की शुरुआत?